प्राचीन काल की धरती पर देवताओं और राक्षसों के बीच के युद्धों का सिलसिला अनंत काल से चला आ रहा था। देवताओं के पास असाधारण शक्तियां थीं, लेकिन राक्षस भी अपने तप, ध्यान और वरदानों के बल पर महान शक्तियों के स्वामी बन जाते थे। यह शक्ति संग्राम तब और विकट हो जाता था जब कोई राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसे वरदान पा जाता जिसके आगे स्वयं देवता भी विवश हो जाते। इन्हीं में से एक था रक्तबीज, एक राक्षस जिसने अपनी तपस्या और भगवान शिव की कृपा से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने उसे न सिर्फ अजय बना दिया बल्कि वह आतंक का पर्याय बन गया। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी शक्ति का रहस्य उसके खून में छिपा था। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के अनुसार जब भी रक्तबीज का खून भूमि पर गिरता, उस स्थान से उसी के समान एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इससे उसकी सेना और अधिक बढ़ जाती और उसे हराना असंभव सा प्रतीत होता। इस वरदान के बाद रक्तबीज के मन में घमंड और अत्याचार का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने देवताओं को चुनौती दी, पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने का निर्णय कर लिया। उसके सामने जो भी आता वह या तो उसकी शक्ति से नष्ट हो जाता या उसके जैसे अनेक रक्तबीजों के रूप में पुनः प्रकट हो जाता। रक्तबीज ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह निरंतर अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा और उसकी सेना में लगातार नए नए रक्तबीज पैदा होते जा रहे थे। जहां उसका खून गिरता, वहां से एक और शक्तिशाली रक्तबीज प्रकट हो जाता। रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं की शक्तियां और अस्त्र शस्त्र उसके आगे विफल हो गए क्योंकि उसकी हर बूंद से नए रक्तबीज जन्म ले रहे थे। देवताओं की सेना थक चुकी थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस राक्षस को कैसे हराया जाए। देवताओं का हर प्रयास असफल हो रहा था। उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी क्योंकि रक्तबीज का आतंक केवल धरती तक ही सीमित नहीं था, वह धीरे धीरे स्वर्ग तक भी पहुंच रहा था। देवताओं के पास एकमात्र उपाय बचा था माँ दुर्गा से सहायता की गुहार। रक्तबीज को हराने की कोई योजना उनके पास नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि माँ दुर्गा ही उन्हें इस संकट से उबार सकती है। देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर माँ दुर्गा ने अपने क्रोध का भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने काली का रूप लिया, ऐसा रूप जिससे सृष्टि के किसी भी कोने में कोई भी बुरी शक्ति बच न सके। माँ काली की आंखों में अदम्य क्रोध था और उनकी लंबी लाल जीभ उनकी शक्ति को दर्शा रही थी। वे रक्तबीज का अंत करने के लिए चल पड़ी। रक्तबीज ने जब काली माँ को देखा तो उसने भी अपना संहारक रूप धारण किया और माँ काली से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन माँ काली के आगे वह ज्यादा देर तक टिक न सका। जैसे ही वह काली माँ पर हमला करता, माँ काली उसकी हर बूंद को अपने विशाल मुख में समेट लेती। रक्तबीज को परास्त करने का यही एकमात्र उपाय था उसके खून को धरती पर गिरने से पहले पी लेना। काली माँ का विकराल रूप रक्तबीज को हर दिशा से नष्ट करने में लगा हुआ था। वह जहाँ भी भागता, माँ काली अपनी अद्वितीय गति से वहाँ पहुँच जाती और उसकी हर एक बूंद को अपने मुंह में समा लेती। इस युद्ध में रक्तबीज की एक एक शक्ति समाप्त हो रही थी, लेकिन माँ काली का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। उनके क्रोध की अग्नि इतनी विकराल हो चुकी थी कि सृष्टि के लिए वह संकटमय हो सकती थी। माँ काली का यह भयंकर रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। रक्तबीज तो नष्ट हो चुका था, लेकिन अब माँ काली का क्रोध सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा था। सभी देवता समझ गए थे कि अगर माँ काली को तुरंत शांत न किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देंगी। उनके क्रोध को शांत करना किसी के वश की बात नहीं थी, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा और माँ काली को शांत करने का उपाय सोचा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था।
माँ काली इतनी क्रोधित थी कि वे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान शिव ने तब एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर माँ काली के क्रोध को रोका न गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित था। इसलिए भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। माँ काली अपने विनाशकारी रूप में आगे बढ़ रही थी और अचानक उनका पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा। शिव के ऊपर पैर रखते ही माँ काली ठिठक गईं। उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने अपने पति भगवान शिव पर पैर रख दिया है। इस घटना से माँ काली का क्रोध तुरंत शांत हो गया और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माँ काली के क्रोध को शांत किया और पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। देवताओं ने राहत की सांस ली और उन्होंने भगवान शिव और माँ काली का आभार व्यक्त किया। रक्तबीज की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी शक्ति या वरदान क्यों न हो, अगर उसका दुरुपयोग होता है तो उसका अंत अवश्यंभावी है। यह भी दर्शाता है कि अहंकार और अत्याचार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। माँ काली के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और साहस आवश्यक है, लेकिन क्रोध पर भी नियंत्रण रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की उपस्थिति यह दर्शाती है कि धैर्य और शांति से ही विकट परिस्थितियों को संभाला जा सकता है।